अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही अच्छा आलू की तहारी, आलू का पुलाव कह लें आप इसे। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा ही है और बहुत खुशबूदार भी है। तो चलिए देखिए किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखें, आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए मैंने ये चावल लिया है, आधा किलो चावल है ये, बासमती राइस है और इसे मैंने तकरीबन 40 मिनट से भिगोया हुआ है। अच्छा, पैन में हम ऑयल डालेंगे। हमने आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। हमने एक बड़ी प्याज ली है, इसे हम ब्राउन कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन यानी काला नहीं करना है, सिर्फ ब्राउन करना है इसे। अच्छा देखिए, प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है, लाइट ब्राउन। इसे हम निकाल लेते हैं प्याज को। आधी प्याज निकाल लेंगे और आधी प्याज इसमें रहने देंगे हम। देखिए हमने आधी प्याज रहने दी है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। ज़ीरा है आधा टेबल स्पून, लौंग है 8 से 10 दाने, दालचीनी है 30 पात है, 2 बादियान के फूल हैं और एक बड़ी इलायची है। सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर है ये, 2 टमाटर हैं, हम डाल देंगे इसमें। टमाटर को 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छा, जब तक टमाटर जो है फ्राई हो रहा है इसमें, जब तक हमने ये दही लिया है, हम दही तैयार करते हैं। दही लिया, आधा कप दही है। इसमें हम डाल देंगे आधा टेबल स्पून जायफल जावित्री का पाउडर। जायफल जावित्री दोनों मिला के पिसा हुआ है, उसका पाउडर बन गया आधा टेबल स्पून। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में। इससे आपके पुलाव में अच्छी से खुशबू आ जाएगी। अच्छा, टमाटर को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे भर के 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक हम देख लेंगे बाद में, अगर कम लगेगा तो और डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे दही जो हमने तैयार की थी, अभी पूरी दही डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को। अच्छा देखिए, ये मैंने धनिया और सौंफ मिला के पिसा हुआ है। 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ मिला के पीसा है। ये हम डाल देंगे सौंफ और धनिया का जो हमने पीसा था, साबुत धनिया और सौंफ है, ये हम डाल देंगे 1.5 टी स्पून। इससे भी पुलाव में बहुत अच्छी से खुशबू आ जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। हमने 2 आलू लिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आलू को मसाले में। और ये आधा कप मटर है, ये डाल देंगे हम। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 5 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है मसाले को। अच्छा, ये बड़ा कटोरा है, इससे मैंने 1 कटोरा मैंने चावल लिया था। ये तकरीबन आधा किलो का ये कटोरा है, तो आधा किलो मैंने चावल लिया था। तो ये 1 कटोरा मैंने चावल लिया था, तो इसमें 2 कटोरे करीब इसमें पानी डालेंगे हम। देखिए, ये देखिए हमने पानी डाल दिया इसमें। अब इसमें एक खौल आ जाएगा, उबलने लग जाएगा, फिर हम इसमें चावल मिलाएंगे। देखिए पानी में उबाल आने लग गया है। अब हम इसमें सारे चावलों को डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट हम तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे। जब इसमें पानी ज़रा खुश्क होने लग जाएगा तो फिर हम जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर करके इसे दम के लिए रख देंगे, यानी दम पे पकता रहेगा। फिर ये देखें थोड़ा पानी इसमें ड्राई हो गया है। ये देखें, चावल जब आप पका रहे हो तो ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, वरना टूट जाते हैं। ज़्यादा अगर आप चमचे से इसको चलाएंगे तो टूट जाएंगे चावल। अच्छा देखिए, मैं फ्लेम को मीडियम टू लो कर देती हूँ, यानी कि बिल्कुल लो करना है ना मीडियम रखना है, बिल्कुल बीच में रखना है फ्लेम। अब इसमें मैं डाल दूँगी नींबू का 2 स्लाइस है इसमें, और ये लाल मिर्चा, हरी वाली मिर्चा ये डाल दूँगी इसमें। और ये पुदीना है, मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी वो मैं डाल रही हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा पुदीना हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। और एक केवड़ा वाटर है, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन
1.5 टेबल स्पून के करीब मैं केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। इसे हम चम्मच नहीं लगाएंगे बल्कि इस तरह थोड़ा सा हिला लेंगे। देखें, बार बार चम्मच लगाने से चावल टूट जाते हैं। और इस पर हम ये ब्राउन की हुई प्याज जो है ये डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज डालेंगे, थोड़ी सी हमने रोकी हुई है। अब इसे हम ढककर दम दे के पकाएंगे। जब तक ये चावल तैयार नहीं होते तब तक हम इसे इस तरह दम दे के रखेंगे। अगर देखेंगे कि चावल जो है लग रहे हैं तो हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। देखें, हम थोड़ी देर बाद इसे देखते हैं। बिल्कुल तैयार हो गया है हमारे ये आलू का पुलाव। देखें कितना अच्छा सा तैयार हुआ है ये। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा ये आलू की तहारी या आलू का पुलाव तैयार हो चुका है। जैसे जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो चावल और अलग हो जाएंगे। देखें, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें हमने जो ब्राउन प्याज रखा था वो डाल देंगे। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हमने रोका था, ब्राउन प्याज डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी सी हमारी आलू की तहारी या आलू का पुलाव तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।